आज मैं आपको पाइल्स, जिसे बवासीर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छी सी एक रेमेडी लेके आई हूँ। पाइल्स दो तरह के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। हमने कई सारी रेमेडीज़ आपको अपलोड करके दी है, क्योंकि कई सारी रेमेडीज़ होती है जो किसी को सूट करती है और किसी को नहीं सूट करती, क्योंकि शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीन चीज़ बिगड़ जाने से ये बीमारी हो जाती है। तो किसी को कोई रेमेडी सूट करती है और किसी को कोई रेमेडी सूट करती है। तो आज मैं आपको खूनी बवासीर, स्पेशली कई सारे कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं कि ब्लड आता है तो उसके लिए क्या करें। तो इसके लिए आपके लिए मैं आज 3 ऐसी रेमेडी दूंगी। अगर इसको आपने तीनों को एक साथ फॉलो किया तो ये गारंटी है कि आपकी खूनी बवासीर बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। साथ साथ मैंने डाइट चार्ट भी दिया है, 7 डे डाइट चार्ट। अगर आपको उसको भी साथ साथ फॉलो करेंगे तो ये पूरा 100% आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि खान पान इसमें बहुत ज़रूरी होता है। ये कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जो वेन्स होती हैं, जो नसें जाती हैं एनस मार्क पे, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जब स्टूल हार्ड होते हैं, वो पास आउट होते हैं, तो उससे क्या होता है, नसें फट जाती हैं, जिससे कि ब्लड आता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें पेन होता है। तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ उसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी जो बनेगी प्याज से। ये पहली रेमेडी है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाया करे। क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ और ऐसी रेमेडीज़ भी लाती हूँ जो आपके लिए इफ़ेक्टिव हो। खाने पीने के भी मैं आपको चीज़ शेयर करती रहती हूँ कि फाइबर से भरपूर क्या क्या ब्रेकफास्ट है, डिनर में क्या खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये प्याज से इफ़ेक्टिव सी रेमेडी कैसे बनेगी। इसके लिए लेना है आपको एक प्याज। तो इस रेमेडी में हम पूरा एक प्याज नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ आधा प्याज। ये माना गया है, कई सारे लेख में हमने इसको पढ़ा है, इसको हमने देखा भी है और इसको हमने पर्सनली यूज़ भी कराया है कि अगर आप प्याज को दही या छाछ के साथ इसके कुछ पीसेस खाते हैं तो खूनी बवासीर से ब्लड आना बंद हो जाता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आप क्या करिए, प्याज को ऐसे फाइन सा चॉप कर लीजिए, आधा प्याज एक बार में, और छाछ ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप छाछ यूज़ किया करिए। और दही अगर आप यूज़ करते हैं तो जितनी दही लेते हैं उतनी पानी मिला के उसको पतली कर लीजिए, क्योंकि गाढ़ी दही आपको नहीं खानी चाहिए। तो ये देखिए प्याज हमारा कट गया। ये देखिए हम छाछ लिए हुए हैं, तो दही को हमने पतला कर लिया है, ये छाछ बन गया है। अब इसमें ये प्याज जो है इसको हम ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ हम डालेंगे इसमें बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ जो आपके लिए रेमेडी की तरह काम करती है, वो है भुना हुआ जीरा और भुनी हुई अजवाइन। इन दोनों को मिला के मिक्स करके आप पाउडर बना के हमेशा अपने पास रखिए। और ये आधा चम्मच आप इसमें, जब भी आप दही या छाछ खाते हैं तो अजवाइन और जीरे का पाउडर आप मिक्स करके खाइए। एक साथ मिला लीजिए आधी आधी क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में दोनों अजवाइन और जीरा दोनों भून के इसका पाउडर बना लीजिए। और फिर इसमें देखिए इसमें प्याज डाल दिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चाहिए तो सेंधा नमक डाल सकते हैं या फिर काला नमक। कोशिश करिए सेंधा नमक खाने का। सेंधा नमक बहुत हेल्दी होता है आपके लिए, बीमारी के लिए। तो सेंधा नमक या फिर काला नमक इसमें डाल दीजिए, इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा और आप इसे खा सकते हैं। यानी आप दिन में जब खाना खाते हैं दोपहर के टाइम पे, तो आप उस टाइम पे भी खा सकते हैं। मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप इस तरह लीजिए। ये खाने में भी टेस्टी होता है। ये रेमेडी है लेकिन ऐसे भी आप जनरली खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी भी लगता है। आप इस तरह से बना के खाएंगे और इससे खूनी बवासीर, बिल्कुल खून आना बंद हो जाता है। इसे कम से कम आपको 1 हफ्ते लगातार 2 से 3 बार एक दिन में इस तरह खाना है। इस तरह खाएंगे तो ब्लड आना तुरंत बंद हो जाता है खूनी बवासीर से। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है और बहुत ही आसान सी है और आप इसे अपने खाने के साथ आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसे यूज़ करिएगा, आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको अभी और भी रेमेडीज़ बता रही हूँ, जिससे आपको तीनों रेमेडीज़ को एक दिन फॉलो करना है। यानी जब भी आप कर रहे हैं तो तीनों चीज़ एक साथ ही करेंगे। दूसरा है अंजीर। अंजीर बहुत इफ़ेक्टिव होता है बवासीर की बीमारी के लिए। हमने कई सारी रेमेडीज़ अंजीर की इसीलिए दी है कि आप उसे यूज़ करिए और आपको उसका पूरा इफ़ेक्ट मिले। दूध के साथ हमने भी बताया है, लेकिन खूनी बवासीर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है अंजीर की, जो हमने पहले भी अपलोड किया है। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आप लीजिएगा
3 से 4 इसमें मुनक्के जो होते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है। ये फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए आपकी बीमारी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप ये क्या करिए, 4 मुनक्के एक बार में, ज़्यादा मुनक्का आपको नहीं खाना है, कोशिश करिए 3 या 4 मुनक्के एक बार में यूज़ करिए। उसके साथ 1 अंजीर, सिर्फ 1 अंजीर ही आपको यूज़ करना है। ये देखिए सीड को निकाल देना है, सीड बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, सीड जो होता है वो हार्मफुल होता है। तो सीड आप मुनक्के को निकाल के इस तरह से देखिए हम 4 मुनक्का ले रहे हैं। आप यहाँ 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो 4 मुनक्के के साथ 1 अंजीर हम इसको रात भर के लिए सोख करा के रख देंगे। ये देखिए सीड निकाल रहे हैं, हम आपको इस तरह दिखा रहे हैं कि आप इस तरह से बीज को निकाल के तभी इसे सोख कराइएगा। अभी देखिए हमने 4 मुनक्का ले लिया, अब इसमें 1 अंजीर डालेंगे। अंजीर फाइबर से भरपूर होता है, आप इसे चाहिए तो ड्राई अंजीर भी खा सकते हैं। इस तरह से ये बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो देखिए 1 अंजीर, ये नहीं कि फ़ायदा करता तो आप ज़्यादा खाइए। आप इस रेमेडी में एक दिन में, पूरे दिन में यानी 24 आवर में 1 ही अंजीर आप खाएँगे। तो इस तरह से देखिए हमने 1 अंजीर डाल दिया। अब इसे पानी से इसे अच्छे से भिगा दीजिए और इसे रात में ही आपको करना है और इसे यूज़ करना है आपको मॉर्निंग में खाली पेट। सुबह जब उठते हैं तब आपको इसको यूज़ करना है। तो देखिए रात के लिए हम इसमें भिगा दिए हैं। डेली रात में आप ये काम करिए, रात में इस तरह से भिगा के तब आप सोया करिए और इसे कवर करके ढक के रख दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हम कवर करके ढक के रख रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि सुबह हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए सुबह हो गया, आप देख रहे हैं इसके किस तरह से इसमें कलर भी इसका चेंज हो गया है, यानी अंजीर और मुनक्के का जो इसमें मेडिसिनल इफ़ेक्ट है वो इस पानी में देखिए पूरे अच्छी तरीके से पूरा मेडिसिनल इफ़ेक्ट आ गया है। अब ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। बस आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पानी के साथ मैश कर लेना, यानी मिक्स कर लेना। देखिए इस तरह से मसल रहे हैं, ऐसे ही मसल लीजिए अंजीर को और मुनक्के को। और ये हमारा जो पानी बन गया ना, ये आपके लिए दवा की तरह है। खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है, आप दोनों में ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ब्लड आने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है। तो आप इसे रात में इस तरह से भिगाइए और सुबह अच्छे से मैश करके पूरे पानी के साथ आपको इसको सुबह सुबह खाली पेट लेना है। ये आपकी दूसरी रेमेडी है जो बहुत इफ़ेक्टिव है। ये सारी रेमेडीज़ ईजी भी हैं, करने में भी आसान है और आपको इससे 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है, कब्ज, ये आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, जिससे स्टूल्स आपके हार्ड नहीं होंगे और ब्लड आने की समस्या आपकी नहीं होगी। और जो नसें होती हैं उनको ये बहुत ही बढ़िया सा ये एक तरह से हील करता है, यानी उसे सेकता है और जो नसें जो सूजी रहती हैं वो आराम उसमें मिलने लगता है, तो ब्लड आने की समस्या बंद हो जाती है। तो ये देखिए पानी हमारा तैयार हो गया। अब इसी को आप सुबह सुबह इस तरह से ग्लास में ले लीजिए और पूरा इस तरह से चबाते हुए जो मुनक्का है, अंजीर है, उसके साथ ये पानी पूरा आपको पी जाना है। तो ये रेमेडी भी आप यूज़ करिएगा। अगर आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। नेक्स्ट है सिजवात। सिजवात बहुत ज़रूरी होता है। सिजवात में क्या करते हैं, एक टब ले लेते हैं, उसमें आपको ले लेना है गुनगुना पानी और उसमें आप डाल दीजिए कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अगर आपको नहीं मिलता है तो हम आपको लिंक में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। और नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सिजवात इस तरह से मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, बहुत सस्ता है, 500 रुपये के अंदर ही आ जाता है। आप इसे टॉयलेट सीट पे भी सेट कर सकते हैं या फिर इस तरह से रख के भी आप इस पे सिकाई करिए। बहुत ज़रूरी है बवासीर पेशेंटों के लिए सिकाई करना। अगर आप सिकाई करते हैं तो आप एक्सटर्नल जो मस्से होते हैं वो भी बहुत जल्दी सूख के ख़त्म हो जाते हैं। आपको जो पेन होता है, जो ब्लड आने की समस्या है, वो आपकी बिल्कुल 100% आपको उससे छुट्टी मिल जाएगी, यानी आप मुक्त हो जाएंगे उस समस्या से। तो ये सिजवात का भी लिंक हम आपको दे देंगे, आप इसे मंगा लीजिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सस्ता है और आपके लिए इफ़ेक्टिव है और आपको बहुत ही काम आएगा। तो ये देखिए इस तरह सिजवात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसके साथ साथ डाइट प्लान चार्ट जो हमने दिया है 7 डेज़ का, आप 7 डेज़ से फॉलो करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा और आपको 100% रिज़ल्ट मिलने लगेगा। फाइबरस फूड आपको इसलिए खाने चाहिए क्योंकि फाइबरस फूड जब आप खाएंगे तो आपका जो भी खाना रहता है, वो जो बनते हैं स्टूल्स, वो हार्ड नहीं होने पाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और आपको ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहेगी, तो ये आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो आपको 7 डेज प्लान जो है ज़रूर फॉलो करना है इसके साथ साथ। और पानी आपको रिच क्वांटिटी में पीना है, यानी दिन भर में आप कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीजिए। क्योंकि फाइबर से भरपूर खाना खाने को बताया जाता है, लेकिन फाइबरस फूड अगर हम खाते हैं और पानी अगर आप कम पिएंगे तो वो स्टूल्स हार्ड ही बनाएगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या और बढ़ जाएगी।
तो आपको इसके साथ साथ पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है। पानी आप इस तरह से प्लेन पानी पी सकते हैं, या फिर छाछ के थ्रू पीजिए, या फिर नारियल पानी पीजिए, या लिक्विड डाइट लीजिए। यानी आपके पेट को हाइड्रेट करना है लिक्विड डाइट के थ्रू, यानी जो भी पानी के थ्रू जाता है, जो भी लिक्विड डाइट है, वो सब आपके पेट को हाइड्रेट करेगा। इस तरह से पानी पीजिए, छाछ पीजिए, या फिर नारियल पानी पीजिए। पानी पेट को हाइड्रेट करते रहना है। तो ये हमने कई सारी देखिए अंजीर की रेमेडी दी है। ये दूध और हल्दी वाली भी दी है, जिसमें अंजीर डाल के आप इसको पी सकते हैं। ये पानी वाली, ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप इसको फॉलो करिए। कई सारी रेमेडीज़ देने का मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाइए। इसमें जो रेमेडीज़ कॉन्स्टिपेशन की समस्या को सॉल्व करते हैं, आप उसमें से कोई भी एक रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। कब्ज़ को दूर करने के लिए हमने अलसी का बीज भी बताया। अलसी का बीज भी आप अपने खानों में ज़रूर शामिल किया करिए, चाहे दाल में, चाहे सैलड में डाल के इस तरह से खाया करिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये सारी चीज़ आप फॉलो करेंगे ना, तो 100% मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ आप फॉलो करिए, फिर आप देखिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ से दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।